समझ सकते हैं। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में कि ये एक किस्म की आप समझिए डिसेप्शन है, सरप्राइज़ अचीव करने की कोशिश की है और जिस तरीके से इंप्रेशन दिया गया जब बातचीत हो रही थी बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान और जिस तरीके से कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, ईरान ने बहुत सारी कंसेशन भी दी थी और लाइकली था कि वियना में जब ये बैठेंगे, तो ये चीज़ें एड्रेस हो जाएँगी एज़ फार एज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ कंसर्न्ड। लेकिन स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ट्रम्प ने 2 बातें की थी। उन्होंने एक तो न्यूक्लियर की बात की थी और सेकंड ही सेड की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है ईरान की, ही सेड की कुछ अरसे बाद वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो एक स्टेज उन्होंने वहाँ से सेट करने की कोशिश की और यही वाक़या हुआ था 2003 में जब बुश प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा कि देखें कि इराक जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और ही इज़ गेटिंग यूरेनियम फ्रॉम अफ्रीका एंड सो एक केस बिल्ड किया था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं या सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने सवाल पूछा था भाई किस ग्राउंड्स पे आप मेरे ईरान पे हमला करेंगे? आपके रीज़न्स क्या हैं? दे आर नॉट थ्रेटनिंग अमेरिका और दे सेड कि भाई वो मिसाइल जब वो बनाएँगे दे विल टेक डिकेड्स। लेकिन सिंस ये इज़राइली प्रेशर था और the लास्ट टाइम जब नेतन्याहू विजिटेड अमेरिका ही सेड कि जी वी हैव टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड इन जून जी 2025 तो दैट्स वाज अब ये मेरा जी ख्याल में मसूद साहब, उनके दो कतल कलामी के लिए ऑप्शन थे। माजरत, हमारे साथ रहेगा साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे ही तफसीलात जान लेते हैं और उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। जौहर साहब, जानने चाहेंगे, जब मुज़ाकरात चल रहे थे, हमने देखा है कि पहले भी मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, उसमें या तो इजराइल हमला कर देता है, अभी एक बार फिर जौहरी मुज़ाकरात ईरान के अमेरिका के साथ जारी थे, हमला कर दिया गया और इस बार कोऑर्डिनेटेड अटैक बताया जा रहा है कि ईरान पर इजराइल ने और अमेरिका ने हमला किया और रॉयटर्स अभी ये खबर शायद